नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज हम लोग करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एक्सरसाइज। यू कहें ये वाला एक्सरसाइज आपके चैप्टर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला एक्सरसाइज है बच्चे। यानी 1.2 के एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी वाली सीरीज चल रही है, हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, यानी पूरे एक ही वीडियोस के अंदर पूरा एक्सरसाइज आपके पास होने वाला है। तो ये आपके पास मैं साफ के साथ ये बता चलूंगा कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। बेटा चलो शुरू, बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियोस। 1.1 यू कहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर वाले दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यानी कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन जितने भी छपे सब पीपीएमए वाले, पक्का पेपर में आएगा सर, पक्का पेपर में आएगा। ये वाला क्वेश्चन छपा रहेगा, आपको हर साल देखने को मिलेगा ये वाला। यानी क्या दिया गया, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको अच्छी तरह बताया था इंट्रो में कि जो अगर भैया कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर से नहीं, अगर 5 बोले तो 5 क्या है, प्राइम है। अगर 5 बोले तो 5 क्या बेटा, प्राइम है। प्राइम क्या था जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हो, एक और एक खुद, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, इसको अलावा कोई डिवाइड करने वाला ना हो, तो बोलेंगे प्राइम नंबर। अगर मैं कहीं किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट बात करूं, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट की बात करूं तो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। आ जाओ बात करें बच्चे, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। क्या है कुछ बच्चे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। क्या है, लेट लिखोगे, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है तो √5 इज अ रैशनल नंबर। तो √5 का आप क्या बच्चे, एक रैशनल नंबर है। पूरा पूरा क्वेश्चन में लाल स्टेटमेंट का है, पूरा पूरा क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का है। फिर भैया √5 इज इक्वल टू इसके बराबर होगा a अपॉन b के बराबर होगा, वेर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां a और b दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है सर, इंटीजर हो गए। एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन नहीं है सर, फैक्टर अदर देन 1, अदर देन। पूरा का पूरा मेरे लाल, पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट वाला है। यानी a एंड b आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी a और b दोनों के दोनों क्या है यहाँ बेटा, इंटीजर्स है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। अगला स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दो स्टेटमेंट हो गए। पहला स्टेटमेंट अगर इस पे क्वेश्चन आ गया √3, √2, √7, √11, √13, ये प्रैक्टिस करना आप इस पे। तो इस पर ये क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी से हटके, तो ये प्रैक्टिस कर लेना कैसे कैसे करना है आपने। सेम स्टेटमेंट है, खाली डिजिट बदलेगा, जो बदलेगा बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर a अपॉन b का होल स्क्वायर, सर क्या आ जाएगा, 5 a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इतना करने के बाद नंबर डाल देना 1, इतना करने के बाद नंबर डाल देना 1। सर क्लियर इतना, आई होप इट्स क्लियर, नोट कर लो इसको फटाफट। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम कहेंगे बच्चे नेक्स्ट क्या है, यहां तक क्लियर लिखेंगे, बिकॉज 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, किससे कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये किससे डिवाइड होता नजर आ रहा है सर, 5 से। सर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सर अगर ये हो जाएगा तो इक्वल टू वाला जो नंबर वो भी डिवाइड हो, बराबर तो होंगे सर। हाँ सर, सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, किससे बच्चे, 5 से। तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, और अगर स्क्वायर उसका डिवाइड तो ये नंबर तो डेफिनेटली डिवाइड होगा ही होगा। यानी ए डिवाइड बाई 5, तो ये भी आपका 5 से डिवाइड होगा। आई होप इट्स क्लियर। ए से क्लियर हो गई। हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ए है वो 5 से आपका डिविजिबल है। अब हमने करना है बी को, तो क्या करना, लेट कर लेना बच्चे, लेट कर लेना a बराबर 5c। c क्या है, c सम इंटीजर्स, c सम इंटीजर्स, c कोई इंटीजर्स है बच्चे। तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो a बराबर 5c, अगर √3 होगा तो 3c, जो होगा वो तो c मान लेना। अब पुट करना बच्चे a बराबर 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहा है सर, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a, और a के यहां पर रखना क्या है, 5c, 5c का स्क्वायर होता है बच्चा। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। सर 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर।
क्लियर है। अब वापस से क्या स्टेटमेंट डालोगे, नीचे लिखना आपने, बिकॉज 5c² अगर देखो तो बच्चे ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 5। ये तो 5 से कट गया, अगर ये 5 से कट गया मेरा तो ये भी क्या होगा, 5 से कटेगा, यानी b²। सो b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे बच्चे, 5 से। अगर मेरे लाल b कट गया तो b² में तो b भी आपका 5 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। सर जी क्लियर हो चुका है, इतनी चीज क्लियर हो चुकी है कि b आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फिर लिखेंगे डज, आप एक चीज नोट किया सर, 5 से a भी कट रहा है, 5 से b भी कट रहा है, तो ये 5 क्या हो गया, a और b का दोनों क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया ना। डज 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 तो दोनों में निकल गया सर, 5 तो क्या हो गया दोनों में है, तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। a एंड b, a और b दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है। इज इट क्लियर। अब क्या स्टेटमेंट होगा, सर हमने क्या कहा था कि सर 5 में a और b में कुछ कॉमन ही नहीं है, पर हमने क्या देखा कि सर 5 जो है ना दोनों का कॉमन फैक्टर, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो लिखेंगे सर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, लेकिन यह इस बात का खंडन करता मेरे लाल, कौन से बात का, कि a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, यानी को प्राइम बोला इसको, को प्राइम नो कॉमन फैक्टर, फैक्टर अदर देन 1, को फैक्टर अदर देन 1, यानी a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन जो हमने सपोज किया था वो गलत है बच्चे, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, जो हमने माना था वो बिल्कुल गलत है सर। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है। आई होप इट्स क्लियर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको जल्दी से नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कुछ सिमिलर सा, प्रूव दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। सर जी 2 टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 टाइप का स्टेटमेंट होगा। पहला क्या होगा, खाली आपका √5 अकेला नजर आ रहा था, यहां पर इरेशनल के साथ कुछ प्लस हो रहा होगा, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। एक बार नोट कर लो कि अगर मैं कहूं इरेशनल नंबर साथ कुछ मैं प्लस करूं या माइनस करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो यानी अब हमने इसको प्रूव करना है बच्चे, प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट लगा लो कि पूरे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बच्चे, पूरा ही एक्सरसाइज 3 नंबर में पक्का है आपके पेपर में, 3 मार्क्स का पेपर में आएगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज। तो हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ना बोल के मैं बोलूं पूरा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। पहला स्टेप क्या था, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल माना यदि संभव है, 3 प्लस में 2√5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा माने चलेंगे सर, इरेशनल प्रूव करना है, रैशनल मान के चलते हैं हम लोग, इस पूरे के पूरे को रैशनल मान लेंगे। ओके, फिर लिखूंगा 3 प्लस 2√5 सर 25 इज इक्वल टू a अपॉन b के बाद, क्योंकि रैशनल क्या होता है p बाई q के फॉर्म में होता है, यानी a अपॉन b के फॉर्म में होगा। वेयर बेटा जो a एंड b है, वेयर a एंड b, यहां लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स है और ना यहां को प्राइम वर्ड यूज नहीं करना आपने, एंड b नॉट इज इक्वल टू 0, b 0 नहीं होगा सर। सी रैशनल नंबर की परिभाषा ही लिख दी मैंने कि p बाई q के फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर्स होंगे और q कभी 0 नहीं होगा सर, वही सर। काम क्या है, लॉजिक क्या है सर, हमेशा हमेशा काम करोगे, जो रूट वाला नंबर होगा इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, जो रूट में आपके पास वैल्यू है उसकी वैल्यू निकाल लोगे आप। सर यहाँ पर √5 है, सर इसकी वैल्यू निकाल लो आप, सर √5 की वैल्यू निकाल लो, क्या है बच्चे अपने पास। तो यानी अगर मैं √5 की निकालूं तो पहले भगाऊंगा 3 को, तो a अपॉन b है, 3 आके होगा माइनस, तो ये 2√5 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस 3b अपॉन में b आ जाएगा, और करूंगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। सर ये रहा, क्लियर हो चुका इतना, रूट की वैल्यू आ चुकी है सर, यही आ गया अपने पास सॉल्यूशन। इसके बाद अब सारा खेल किसका है, स्टेटमेंट का, सारा खेल किसका है, स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b क्या है बेटा, हमने इसको इंटीजर माना था,
अगर मैं कहूं बात तो ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है। तो सो अगर ये इंटीजर्स है तो a माइनस 3b एंड 2v ऑल्सो इंटीजर, ये भी तो इंटीजर हुआ बच्चे, ये भी तो इंटीजर हुआ, क्योंकि एबीसीडी तो है यहाँ पे, नंबर के अलावा एबीसीडी तो है, और ए भी इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। अगर ये दोनों ही इंटीजर्स है तो यानी कि a माइनस 3b अपॉन में 2v इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा बच्चे, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेरे लाल, मैंने पढ़ा कि अगर भैया पी बाई क्यू के फॉर्म में है और दोनों के दोनों इंटीजर तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब यहां स्टेटमेंट दोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चे क्या, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर्स, किसी भी प्राइम नंबर का मैं स्क्वायर रूट करूं, एनी प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर्स ऑलवेज इरेशनल। अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर दूं तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 5 आपका क्या है, 5 आपका प्राइम नंबर से, और मैं इसके स्क्वायर रूट की बात हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है सर, तो यानी कि कुल मिला के रूट 5 क्या आपका इरेशनल हो गया। अब लेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, ये इस बात का विरोध कर रहा है, कौन सी बात का बेटा, कि अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर, अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो मैंने सपोज किया बिल्कुल गलत है, गलत सपोज कर लिया सर जी, गलत है, हमारी मानता, हमारी धारणा बिल्कुल गलत है। हेंस जो यहां है बेटे, हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल, ये बेटा आपका एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो थर्ड वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको बिल्कुल डिट्टो उतार लें, क्योंकि ये A to Z स्टेटमेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट ही सिमिलर होने वाले हैं, तीनों पार्ट ही सिमिलर होने वाले हैं, स्टेटमेंट सेम रहेगा, करने तरीका अलग होगा बच्चे। पहला काम वही, लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है तो ये ले लो 1/√2 इज अ रैशनल, सर रैशनल मानते इसको हम लोग। ओके सर, तो 1 अगर मैं √2 की बात हो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर। वेर अगर मैं बात करूं बच्चे रैशनल की तो पी बाई क्यू के फॉर्म में सर जी, और दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स। वेर a एंड v आर इंटीजर्स, a और b दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड b नॉट इज इक्वल टू 0, और b 0 के बराबर नहीं होगा। वेर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। आ जाओ, अच्छा बेटा ये ध्यान रखना, नीचे क्या आ गया, अंडर आ गया, नीचे आ गया मेरे पास रूट, तो मैथमेटिकल पाप हो गया। तो पहला काम क्या करोगे, पश्चाताप करोगे, इन द सेंस हम पहला काम क्या करेंगे, इसे करेंगे रेशनलाइजेशन। बहुत सारे बच्चे करते भेज देते हो तरह से, नहीं गलत हो जाएगा ऐसे करोगे तो। पहले करो बेटा आप रेशनलाइज, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, क्या आ गया, √2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a/b। यानी अब क्या होगा, √2 इज इक्वल टू 2a/v। ये है सही तरीका करने का, ये तरीका सही है बिल्कुल। आ जाओ, अब स्टेटमेंट क्या देने वाले हम लोग, बिकॉज a एंड v आर इंटीजर्स, a और b आपके इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो 2a इज ऑल्सो इंटीजर्स, तो भैया ये भी तो इंटीजर होगा। अगर ये दोनों ही भैया इंटीजर्स हो गए तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे 0 भी नहीं है, उसका मतलब क्या होंगे आपके
2a अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। भैया एक रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे, आपके दिए हुए स्टेटमेंट के बारे बिल्कुल होंगे। अच्छा सर, तो अगर ये स्टेटमेंट आपका सही है और आपने बोला रैशनल है, तो रूट टू के बारे में क्या है बच्चा? अब यहां स्टेटमेंट दोगे, वी नो डेट, लिखना पड़ेगा बकायदा, वी नो डेट स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी प्राइम नंबर ऑलवेज इरेशनल। हम जानते भैया जी, जो भी स्क्वायर रूट होगा क्या है बच्चे? किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा हमेशा इरेशनल होगा। यानी यहां पे देखो 2 आपका क्या है? 2 प्राइम नंबर प्राइम है, और अगर मैं इसके स्क्वायर रूट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल हो जाएगा। अब लोग बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यहां बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट a rational number cannot be equal to irrational number, a rational number cannot be equal to, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भैया, इक्वल टू इरेशनल नंबर। सर इतना स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि अगर मैं कह दूं एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है भैया, नहीं होगा ना, बराबर नहीं होगा ना, ठीक है, क्यों नहीं होगा बराबर? अरे भैया कैसे बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे? एक रैशनल इरेशनल के बराबर होगा? मैं कह दूं एक लड़की एक लड़के बराबर होगी क्या? नहीं ना। आ जाओ, हेंस सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी मानता गलत हो गई, जो हमने माना ना बिल्कुल गलत माना, इज रॉन्ग, हमने गलत मान लिया सर, माफ कर दे हमें। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल। भैया ये इरेशनल नंबर ही है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट डिट्टो होगा, दूसरा पार्ट बिल्कुल डिट्टो डिट्टो होगा सर, ये डिट्टो होगा, ये करा दिया जाए आगे, तो उसे एक यूज कर ले बेटा। नेक्स्ट, पहला पार्ट सर ने आपने करवा दिया, पहला पार्ट आपने करवा दिया है, दूसरे पार्ट का स्टेटमेंट क्या रहेगा? आ जाओ, वही सर, लेट इट पॉसिबल 5√7 इज अ रैशनल नंबर। चलो सर, 7√5 क्या आपका रैशनल नंबर है? तो वही भैया, अगर रैशनल है ना भैया जी, अजीत भैया क्या होगा फिर? अगर ये रैशनल नंबर है ना भैया, तो क्या हो जाएगा? वेयर ए एंड बी आर इंटीजर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और ए और बी क्या है भैया? ई के भैया ये क्या है? इंटीजर्स है। चिंटू भैया अगर ये इंटीजर्स है ना, तो ये बी बराबर 0 के नहीं होगा। ये जस्सी की बुआ ने बताया था क्या, कि ए और बी आपके इंटीजर्स होंगे, और भैया बी कभी 0 नहीं होगा। आ जाओ, यहां तक क्लियर हो गया सर। अब मैं वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालता हूं सर? ये रूट वाली वैल्यू निकालो सर, भगा दो यहां से। सर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? ए अपॉन में 7b। चलो सर क्लियर हो गया तो चीज। अब हम क्या लेंगे? बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर। छगन भैया ने कहा ए और बी भैया इंटीजर्स होंगे, सही कह रहे हैं, बिकॉज अगर सर तो देयर फॉर 7b भी क्या होगा? ऑल्सो इंटीजर। अगर ये इंटीजर तो ये भी तो क्या होगा सर? इंटीजर तो हुआ। हाँ सर बिल्कुल कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। अगर दोनों ही इंटीजर हो गए भैया, तो ये क्या हो जाएगा? a/7b इज अ रैशनल नंबर। क्या क्लियर कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर हो गया सर? अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल हुआ है, इक्वल टू में। नहीं, स्टेटमेंट देंगे हम लोग, वी नो डेट, हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये आपके यूटी ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो, मिड टर्म ले लो, जितने भी पेपर होंगे सब में नजर आने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपके पास यहां 5 है, 5 आपका एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सर प्राइम है। क्यों? 5 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, खुद से कटेगा, और किसी नंबर से कटने वाला नहीं है। और अगर मैं
इसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। सर इतना क्लियर हो चुका है। अब लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट इफेक्ट। अच्छा ये चीज नीचे उतारनी है आपने, क्वेश्चन नीचे उतारनी है आपने, बगल में नहीं करनी, नीचे उतारनी है आपने। सर जी बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट इफेक्ट, पर ये इस बात का विरोध कर रहा है, कौन सी बात का? क्योंकि चिंटू भैया ने कहा था ना कि अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल हो जाएगा, तो ये बात का विरोध कर रहा है क्या भैया? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये जो आपने फैक्ट दिया ना सर जी, इसका विरोध कर रहा है क्या? कि अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू, ये इक्वल तो हो नहीं सकता बेटा, इक्वल तो हो नहीं सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर वाला कैसे हो सकता है? तो यानी अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। सो हमारी जो मारा है ना, गलत है बिल्कुल। सो आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया ना, जो शुरू में लेट आउट किया, इज रॉन्ग, गलत है भैया। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, गलती हो गई, गलती हो गई। हैंस क्या लिया था हमने? 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। भैया इरेशनल नंबर है ये, माफ कर देना हमने, माफ कर देना, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। ये आपका एक इरेशनल नंबर है। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड पार्ट है। फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, अब थर्ड की बारी है। क्या है? 6 + √5, बहुत आसान है, सेम स्टेटमेंट। लेट 6 + √5 इज अ रैशनल नंबर, सेम स्टेटमेंट। अच्छा सर जी अगर ये रैशनल है तो चिंटू भैया क्या होगा ये? अगर ये रैशनल मेरे लाल तो क्या हो जाएगा? a/b के बराबर हो जाएगा। और यहां पर a और b क्या होगा? इंटीजर्स होगा, वेयर a एंड v आर इंटीजर्स। एंड v नॉट इज इक्वल टू 0, और b 0 के बराबर नहीं होगा। सर ये रहा। और कहा क्या मैंने कि वैल्यू निकाल दो किसकी? सर रूट वाले की। तो √2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो a/b है, 6 आ जाएगा माइनस, तो √2 इज इक्वल टू a - 6b अपॉन में b। स्टेटमेंट क्या चलने वाला है? वही सर, वही स्टेटमेंट चलने वाला। क्या? बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है आपके पास? इंटीजर्स है। फिर अगर ये इंटीजर है तो a - 6b, a - 6b इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर हो सर। अगर ये इंटीजर हुआ तो ये भी इंटीजर होगा। अगर दोनों ही इंटीजर्स हैं तो a - 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। भैया तो फिर तो ये रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा मेरे लाल, बिल्कुल होगा रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो बराबर वाला भी तो रैशनल होगा। पर हम लिखेंगे, पर हम जानते सर जी, बताया गया था, आपने तो बताया था, मुझे अजीत भैया ने बताया था कि वी नो दैट, हम जानते हैं भैया कि अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर दूं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, अगर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करें हम लोग, एनी प्राइम नंबर्स, ऑलवेज क्या होगा उस? ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। फिर वो इरेशनल हो जाएगा सर जी। हाँ भैया, अगर किसी भी स्क्वायर रूट, आपके पास दो क्या है, ये प्राइम नंबर है और इसका रूट क्या हो जाएगा? ये आपका इरेशनल नंबर होगा। अब लिखोगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, ये इस बात का विरोध कर रहा है, कौन सी बात का? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, ये इस बात का विरोध कर रहा है, कौन सी बात का? कि ए एंड कौन सा सर? सर ए एंड बी नहीं, या अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल, कि एक रैशनल नंबर भैया जी, भैया जी एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। हेंस 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 सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग,
जो हमने माना था वो गलत है, हमारी मानता गलत है। हेंस बात करूं तो क्या था अपने पास नंबर 6 + 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप इट्स क्लियर। चले, इतना ही है इस एक्सरसाइज के अंदर, इतना ही चैप्टर के अंदर है कि चैप्टर आपका फिनिश हुआ। यानी 2 एक्सरसाइज है, दूसरा वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। आखिरी में सिर्फ इतना है बच्चा, आप चैनल पर नए हो तो फटाक डनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, घंटा बटन दबा दो, क्योंकि मेरा वादा कि ये जो सीरीज चल रही है इसके बाद जो सीरीज चलेगी तो अपना हर एक वीक में एक लाइव सेशन जरूर होगा, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर्स के डाउट्स की बात करेंगे। यानी पूरे साल पढ़ाई की बात होगी इस चैनल पर, पूरे साल पढ़ाई की बात करूंगा। और इस चैनल पर सबसे अलग कुछ मिलने वाला है कंटेंट, एनसीईआरटी के साथ साथ आज तक जो मैं कराता आया हूं कि सारे को पेपर यही छपता है, तो यानी एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस और हाथ के हाथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल देता रहूंगा, वीकली टेस्ट सीरीज, ताकि आप उसको करके आगे बढ़ सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।